बूंदी नगर में रामदास जी नामक एक बनिया थे। वे व्यापार करने के साथ साथ भगवान की भक्ति साधना भी करते थे और नित्य संतों की सेवा भी किया करते थे। भगवान ने अपने भक्तों संतों की पूजा को अपनी पूजा से श्रेष्ठ माना है, क्योंकि संत लोग अपने पवित्र संग से असंतों को भी अपने जैसा संत बना लेते हैं। भगवान की इसी बात को मानकर भक्तों ने संतों की सेवा को भगवान की सेवा से बढ़कर माना है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। रामदास जी सारा दिन नमक, मिर्च, गुड़ आदि की गठरी अपनी पीठ पर बांधकर गांव में फेरी लगाकर सामान बेचते थे, जिससे उन्हें कुछ पैसे और अनाज मिल जाता था। एक दिन फेरी में कुछ सामान बेचने के बाद गठरी सिर पर रखकर घर की ओर चले। गठरी का वजन अधिक था, पर वह उसे जैसे तैसे ढो रहे थे। भगवान श्री राम एक किसान का रूप धारण कर आए और बोले कि भगत जी, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मुझे भार वहन करने का अभ्यास है। मुझे भी बूंदी जाना है। मैं आपकी गठरी घर पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने अपने भक्त के सिर का भार अपने ऊपर ले लिया और तेजी से आगे बढ़कर आंखों से ओझल हो गए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संत लोग धैर्य धारण करके प्रयत्न से नित्य कीर्तन और नमन करते हैं, भक्ति भाव से नित्य उपासना करते हैं। ऐसे प्रेमी संत मेरे और मैं उनका हूं। इस लोक में मैं उनके कार्यों में सदा सहयोग करता हूं। रामदास जी सोचने लगे कि मैं इसे पहचानता नहीं हूं और यह भी शायद मेरा घर नहीं जानता, पर जाने दो, राम करे सो होए। यह कहकर वह राम धुन गाते हुए घर की ओर चल दिए। रास्ते में वे मन ही मन सोचने लगे कि आज थका हुआ हूं। यदि घर पहुंचने पर गर्म जल मिल जाए तो झट से स्नान कर सेवा पूजा कर लूं, और आज कड़ी फुल्का का भोग लगे तो अच्छा है। उधर किसान बने भगवान श्री राम ने रामदास जी के घर जाकर गठरी एक कोने में रख दी और जोर से पुकार कर कहा कि भगत जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नहाने के लिए पानी गर्म कर देना और भोग के लिए कड़ी फुल्का बना देना। कुछ देर बाद रामदास जी घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सामान की गठरी कोने में रखी है। उनकी पत्नी ने कहा कि पानी गर्म कर दिया है, झट से स्नान कर लो। भोग के लिए गर्म गर्म कढ़ी और फुलके भी तैयार हैं। रामदास जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली? पत्नी बोली कि मुझे क्या पता तुम्हारे मन की बात, उस गठरी लाने वाले ने कहा था। रामदास जी समझ गए कि आज राम जी ने भक्त वत्सलतावश बड़ा कष्ट सहा। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु झरने लगे और वे अपने इष्ट के ध्यान में बैठ गए। ध्यान में प्रभु श्री राम ने प्रकट होकर प्रसन्न होते हुए कहा कि तुम नित्य संत सेवा के लिए इतना परिश्रम करते हो। मैंने तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर दी तो क्या हुआ? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नितेश तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिनः। अर्थात मेरा ही ध्यान मन में रखकर प्रतिदिन जो मुझे भजता है, उस योगी संत को सहज में मेरा दर्शन हो जाता है। रामदास जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या तूने उस गठरी लाने वाले को देखा था? पत्नी बोली कि मैं तो अंदर थी, पर उस व्यक्ति के शब्द बहुत ही मधुर थे। रामदास जी ने पत्नी को बताया कि वे साक्षात श्री राम ही थे। तभी उन्होंने मेरे मन की बात जान ली। दोनों पति पत्नी भगवान की भक्त वत्सलता से भाव विवहल होकर राम धुन गाने में लीन हो गए। जय श्री राम। धन्यवाद।